हेलो एवरीवन, दिस साइड सूरज फ्रॉम ISM इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। सो आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन को आप इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हो। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि अगर आपको स्ट्रैंगल बनाना है वीकली में या मंथली में या डेली बेसिस पे तो आप कैसे बना सकते थे। आज की वीडियोस में हम इंट्राडे बेसिस पे देखेंगे कि इंट्राडे में हम कैसे ऑप्शन चेन को यूज करके कॉल या पुट सेल कर सकते हैं, वहां पे हमें बेनिफिट क्या मिल सकता है। हमें क्या करना है, हमें सेंसिबल पे आना है। सेंसिबल पे हमें क्या देखना है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। अभी मैं दिखा देता हूं। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड का होता है वो क्या बोलते हैं, उसको हम मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड को, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड ये हमारा काम करता है सपोर्ट का। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है ओपन इंटरेस्ट और एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट बताता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताता है कि आज के दिन पर्टिकुलर डे में कितने चेंजेस हुए हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो इंट्राडे पे हमें दोनों पे फोकस रखना है। अगर हम वीकली स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो हमें OI से हमारा काम चल जाता है, बट अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें दोनों ही देखने हैं। सो हम पहले आते हैं सेंसिबल पे। आप एनालाइज पे आओगे, ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे, ये OI चेंज हो गया और ये ओपन इंटरेस्ट हो गया। ये आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट बताएगा, ये पर्टिकुलर डे में कितना चेंजेस हो रहा है वो बताएगा। अभी हम निफ्टी का देखते हैं। आप देखो निफ्टी OI चेंजेस। अब ये यस्टरडे आप देखो फ्राइडे का दिखा रहा है। फ्राइडे में मैक्सिमम चेंजेस कहां पे हो रहे थे, 24,500 के कॉल राइटर सबसे ज्यादा आए थे फ्राइडे में, ठीक है। अगर आप यहीं पे देखो फ्राइडे में पुट राइटिंग कहां पे सबसे ज्यादा हुई थी, तो 24,300 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई थी। उसके बाद 24,100 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई थी। सो ये चीज आपको कैप देखना है। सुबह मॉर्निंग में 9:15 बजे आप आते हो तो 9:25 पे आप देखो, आपको क्या देखना है, ओपन इंटरेस्ट पे भी क्लिक करना है। आपको देखना है मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी आपको दिख गया 24,500 और 24,000। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। सो आप क्या करोगे, OI चेंज पे भी देख लोगे 9:25 पे कि कहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है। सो कॉल राइटिंग यहाँ पे आपको दिख रही है कि सबसे ज्यादा हो रही है। इस केस में हम क्या करेंगे, हमने देखा 24,000 की पुट राइटिंग हो रखी है और 24,500 की कॉल राइटिंग हो रखी है। अब इंट्राडे के लिए हम करेंगे क्या, इसके नीचे जिस भी प्रीमियम, जो भी प्रीमियम, आप कोशिश करो 20 रुपीज से ज्यादा का प्रीमियम नहीं सेल करना है। 20 रुपए वाले प्रीमियम मैक्सिमम सेल करने हैं। इससे नीचे अगर इसके नीचे के प्रीमियम 20 रुपए से कम के आते हैं, लेट सपोज 12-15 वाले आते हैं, तो वो भी आपका चलेगा। बट लेट सपोज कि 24,000 के नीचे के प्रीमियम जो है, जैसे 23,900 का प्रीमियम मान के चलो 50 रुपीज आ रहा है, 23,800 का प्रीमियम आपका आ रहा है 40 रुपीज पे, या लेट सपोज 35 पे आ रहा है, 23,700 का प्रीमियम आपका आ रहा है 20 रुपीज पे, तो आप ये वाला प्रीमियम सिलेक्ट करोगे। सो इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे जो भी प्रीमियम 20 रुपीज का होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे, और कॉल राइटिंग में जहां पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है उसके ऊपर में जो भी प्रीमियम 20 रुपीज का होगा उसको आप सेल करोगे। कभी कभी क्या होगा, नियर द एक्सपायरी में क्या होती है कि इसके नीचे वाले हो सकता है आपको 20 वाले ना मिले, तो वैसे केसेस में आपको 10 वाले भी मिलते हैं या 12 वाले भी मिलते हैं, तो भी आप उसको सेल कर सकते हो इंट्राडे में। सो अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारे प्रीमियम कितने हैं। 24,500 के नीचे जो कॉल है, इधर कॉल है आपका, इधर पुट है। 24,500 के नीचे ये LTP मतलब प्रीमियम जो आपका चल रहा है, इसके नीचे आप देखो ये सारे प्रीमियम चल रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, 20 रुपीज के कम वाले प्रीमियम आप देखो, ये 24,850 18 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, सुबह में 9:25 पे आपको करना क्या है, 9:25 से पहले ट्रेड नहीं लेनी है, 9:25 के बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। 9:25 से 9:45 के बीच में कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो, 9:25 से 9:45 के बीच में। 18 रुपीज का ये प्रीमियम हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। पुट के साइड में हमें 24,000 के ऊपर वाली पुट लेनी है। सो ये 23,200 20 रुपीज की आ रही है, आप ये वाला प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक कॉल सेल किया और एक पुट सेल किया। जहां पे मैक्सिमम OI है उससे ऊपर वाली कॉल, और जहां पे मैक्सिमम OI है उससे नीचे वाली पुट, दोनों का प्रीमियम क्या होना चाहिए, कोशिश करना है दोनों का प्रीमियम इक्वली सेम रखना है।
दूसरी चीज क्या करना है, कभी भी आपको 20 रुपए से ज्यादा वाले प्रीमियम नहीं सिलेक्ट करने हैं, उससे जितना नीचे आपको जाओगे उतना बेनिफिट है। अब हम 20 वाली ही क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि 20 वाले का जो डेल्टा होता है वो बहुत कम होगा, मतलब लेट सपोज 0.2 है, तो इसका मतलब क्या है, अगर निफ्टी 100 रुपया मूव करेगी तब जाके आपका प्रीमियम 20 रुपया मूव करेगा, तो उतना ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट आएगी नहीं, तो आपके लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। टाइम डिके का बेनिफिट आपको फास्ट मिलेगा यहाँ पे। सो जैसे अभी हमने देखा जितना कम डेल्टा रहेगा उतना बेनिफिट है। तो अभी हमने क्या देखा, ये 20 रुपए का प्रीमियम था, आप देखो इसका डेल्टा कितना है 0.06, मतलब बहुत कम है। अगर 100 रुपया निफ्टी मूव करेगी तो यहाँ पे 6 रुपया ये प्रीमियम मूव करेगा, अगर रिमेनिंग ग्रिप्स कांस्टेंट रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। सेम अभी हमने जो कॉल सिलेक्ट की थी 24,850 की कॉल, आप देखो इसका डेल्टा कितना है 0.10, मतलब 100 रुपए के मूव पे 10 रुपए का मूव, तो उतना ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब अगर पूरे दिन निफ्टी 100 रुपए के रेंज में रह गई तो दोनों साइड आपको प्रीमियम डिके मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट अच्छा बनेगा। आपको बस ध्यान क्या देना है, आपने 18 रुपए एक साइड से लिए और 20 रुपए का एक साइड से सेल किया, तो मैक्सिमम आपने कितना सेल किया, 38 रुपीज का आप सेल कर रहे हो। कभी भी किसी भी दिन आपको जो भी प्रीमियम आप सिलेक्ट कर रहे हो डिवाइडेड बाई 2 कर लो, मतलब 19 रुपीज से ज्यादा का लॉस आपको नहीं लेना है। आपने लेट सपोज 20 का सेल किया तो 40/2 कर लो, दैट मीन्स 20 रुपीज से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। अगर आपने 10 पॉइंट के दोनों सेलेक्ट किए 10 पॉइंट वाले, तो आपने कितने सेलेक्ट किए 20 पॉइंट आपने कलेक्ट किए, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 पॉइंट से ज्यादा का आपको लॉस इंट्राडे में नहीं लेना है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे ज्यादा डीके आएगा ही नहीं, तो इससे ज्यादा डीके नहीं आएगा तो वहां पे हमें उससे ज्यादा हमें खोना नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इंट्राडे में भी ट्रायंगल बना सकते हैं और काफी प्रॉफिटेबल आपको मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप प्रॉफिट बनाओगे। वो अब जिसको स्टॉप लॉस नहीं लेना है वो क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट हम आगे की वीडियोस में सीखते रहेंगे। थैंक यू।